क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भीड़ में खड़े हो लेकिन अचानक आपको महसूस हो कि कुछ ठीक नहीं है? सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो लेकिन दिल बार बार कह रहा हो यहाँ से निकल जाओ। या फिर क्या आपने कभी किसी अनजान जगह पर ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा हो लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में किसी भी शादी या फंक्शन में जाने से पहले 10 बार जरूर सोचोगे। और सबसे डरावनी बात, ये कोई अर्बन लेजेंड स्टोरी नहीं है। ये कहानी जुड़ी है कुवैत की एक बहुत ही मशहूर सिंगर से, जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस एक ऐसी शादी में दी जहां मेहमान इंसान नहीं थे। हे दोस्तों, मैं हूं फैजान और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर लोग आज भी बात करते कि उस रात में आखिर हुआ क्या था। तो अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। साल था 1997, कुवैत। उस वक्त एक नाम बहुत ज़्यादा मशहूर था, नोरा। वो काफ़ी फेमस सिंगर थी। उसकी आवाज़ इतनी पॉपुलर थी कि शादी में और प्राइवेट फंक्शन में लोग उसे महीनों पहले बुक कर लेते थे। उसके साथ एक उसकी छोटी टीम थी और हर वीकेंड कहीं ना कहीं उनका शो होता ही था। अब एक बार की बात है, नोरा अपना शो खत्म करके घर में एंटर करती है। तभी उसके लैंडलाइन पर एक कॉल आता है, तो नोरा फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है। उसकी आवाज़ जो थी वो अजीब तरीके से शांत थी, ना ही ज़्यादा खुशी ना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, बस एक सीधा सा सेंटेंस, मेरी बेटी की शादी है इन 3-4 दिनों में और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बैंड के साथ मेरी बेटी की शादी में परफॉर्म करें। तो फिर नोरा ने डिटेल्स पूछी। आदमी ने एड्रेस बताया, लेकिन वो एड्रेस कुवैत सिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो फिर नोरा अपनी फीस बताती है। तब वो आदमी नोरा को उसकी फीस का 4 गुना देने के लिए रेडी हो जाता है, बिना ही कुछ बोले। तो ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद नोरा डेट कंफर्म करती है और बिना गुड बाय बोले वो आदमी फ़ोन काट देता है। उस वक्त किसी को इस बात पर ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में जब नोरा को याद आया कि उस आदमी ने पूरी कॉल में सिर्फ ज़रूरत भर की बात की थी, जैसे वो इंसान बात नहीं कर रहा हो, बस इंफॉर्मेशन दे रहा हो। अब शादी का दिन आ गया। रात होने से पहले नोरा और उसकी टीम दिए गए एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। शुरू में सब नॉर्मल था, सिटी लाइट्स, रास्तों पे ट्रैफिक, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ता खाली होने लग रहा था। स्ट्रीट लाइट खत्म होने लगी, शहर पीछे छूटने लगा। गाड़ी की हेडलाइट के अलावा आसपास कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और हर जगह बस रेगिस्तान। अब क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस मजाक में कहता है, यार पक्का शादी यहीं पर ही है ना? तो सब लोग हंस देते हैं, लेकिन सच कहूँ उस हंसी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सबके दिल को लग रहा हो कुछ ना कुछ गलत हो, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। फिर दूर अंधेरे में एक बहुत बड़ा महल दिखता है उन्हें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और सबसे अजीब बात, बिल्कुल अकेला। उसके आसपास कोई नहीं था, ना कोई पड़ोसी, ना कोई घर, ना कोई गाड़ी, बस वो मेंशन जैसे किसी ने उठा के रख दिया। अब नोरा उसकी टीम मेंशन में एंटर करते हैं। अंदर सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ के ओनर्स ने उन लोग का बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरे मेंशन में हर जगह पर ऊद और इत्र की खुशबू बहुत तेजी से आ रही थी। स्टाफ भी नजर आ रहे थे। सबसे पहले नोरा और उसकी टीम का खाने का इंतजाम किया गया। अब करीब रात के 10 बज जाते हैं। सब रेडी था, लेकिन फिर पहली अजीब बात हुई। तकरीबन 10:30 बजे गेस्ट आना शुरू हुए। पहले कुछ, फिर इतने लोग कि पूरा मेंशन भर गया, लेकिन किसी ने उनको एंटर करते हुए देखा ही नहीं। दरवाजे पर एक बंदा खड़ा कहता है, यहाँ कोई नहीं आया, और अगले ही पल हॉल में 20 लोग नए खड़े मिलते हैं। नोरा ने सोचा शायद उसका ध्यान नहीं किया, लेकिन जब उसकी टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी ये बात नोटिस की, तब पहली बार सबको हल्का सा डर महसूस हुआ। अब टाइम हो जाता है 11:30 बजे। म्यूजिक चल रहा था, डांस चल रहा था, लेकिन अब कुछ गलत लगने लगता है। मेहमान जिस तरीके से मूव कर रहे थे वो नॉर्मल डांस नहीं था, जैसे उनके जॉइंट्स उल्टे लगे हो, जैसे उनके शरीर कोई किसी और ही रिदम पे डांस कर रहे हो, और सबके चेहरों पर एक ही मुस्कान जो कभी गायब नहीं हो रही थी। नोरा ने देखा
कि एक औरत उसको काफ़ी देर से घूर रही है, लगातार बिना पलक झपकाए। 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, म्यूजिक बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन वो औरत अब भी उसी की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ मेहमान स्टेज के पास आते हैं नोरा और उसकी टीम से हैंडशेक करने के लिए। नोरा ने उनका हाथ छुआ और उसका खून जम गया। स्किन जलती हुई गर्म थी, लेकिन अजीब बात यह नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उस स्किन में जरा सी भी सॉफ्टनेस नहीं थी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, कोई पत्थर को छू रहे हो। नोरा ने तुरंत अपनी दोस्त की तरफ देखा। उसकी दोस्त के रंग उड़ चुके थे। उसने भी वही महसूस किया था। अब इस मोमेंट तक सबको पता था कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता था। और फिर रात के 12 बज जाते, सब कुछ बदल गया। नोरा गाना गा रही थी, तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर पड़ती है। एक डांसर के पैर नोरा को नजर आते हैं और उसका दिल वहीं रुक जाता है। वो इंसानी पैर नहीं थे, वो बकरी जैसे पैर थे। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, और इस बार सिर्फ एक नहीं, कई लोग जिनके पैर बकरी जैसे थे। अजीब हाथ, टेढ़े जॉइंट्स, और फिर भी सब डांस कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नोरा को लगा वो पागल हो रही है, लेकिन जब उसने अपनी टीम की तरफ देखा, सबके चेहरों पर वही डर था। मतलब वो सब भी यही देख रहे थे। अब किसी को भी परफॉर्म नहीं करना था, लेकिन किसी में भी भागने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबके दिमाग में एक सवाल था, अगर ये इंसान नहीं है तो हम किसके बीच में खड़े हैं? और अगर इन्हें पता चल गया कि हमें इनकी हकीकत पता है तो क्या होगा? इसलिए वो गाते रहे, बजाते रहे, और डर के साथ वक्त गुजरता गया। 1 बज गया, 2 बज गया, और फिर रात के 3 बज गए। अब क्या होता है कि बहुत सारा फॉग महल में आ जाता है और अचानक पूरे महल की लाइट्स चले जाती है। म्यूजिक खत्म, डांस खत्म, आवाज़ें खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। हर जगह पर बस सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान को पागल कर दे। और उसी वक्त वहाँ का टेम्परेचर सडनली गर्म से एकदम ठंडा पड़ जाता है। नोरा ने देखा और उसे लगा कि जैसे उन लोग के अलावा हॉल में अब कोई भी ना हो, जैसे पूरी रात वो अंधेरे में ही अकेले परफॉर्म कर रहे हो। और जिस भीड़ को वो देख रहे थे वो शायद कभी थी ही नहीं। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना इंस्ट्रूमेंट वहीं छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे पूरी टीम उसके साथ भागने लगी। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई सामान लेने नहीं रुका, बस भागते रहे। कुछ सवालों के जवाब जानने से ज़्यादा ज़रूरी होता है जिंदा बचकर निकलना। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब नोरा एक करीब के पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पे उनको वो सारी बात बताती कि उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें पता चलता है कि जिस मेंशन में वो लोग परफॉर्म करने गए थे वो 10 साल पहले से अबेंडेंड हो चुका है। वहाँ कोई नहीं रहता है, ना कोई ओनर, ना कोई फैमिली, और ना ही वहाँ कोई शादी हुई है, कुछ भी नहीं। तो फिर नोरा को फ़ोन किसने किया, एड्रेस किसने दिया, और सबसे बड़ा सवाल, उस रात डांस कौन कर रहा था? आज तक इसका जवाब किसी को नहीं पता है। लेकिन वहाँ के लोकल एक बात ज़रूर मानते हैं कि नोरा और उसकी टीम ने उस रात जिस शादी में परफॉर्म किया था वो इंसानों की शादी नहीं थी, वो जिन की शादी थी। और शायद इसीलिए उस रात के बाद नोरा ने ज़िंदगी में कभी दोबारा स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर आप नोरा की जगह होते और आपको अचानक पता चलता कि आप जिन के सामने खड़े हो और वो इंसान नहीं है, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।